हेलो वंशन लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अनटिल द एंड फैन फिक्शन का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 4 आप सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन गाइस मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है। वैंक्शन फैन फिक्शन के लिए जितनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, उतना रैंक क्यों नहीं करती हैं इनकी वीडियोज़। लग रहा है अब आप लोग बोर होने लगे हो वैंक्शन फैन फिक्शन से। वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो प्लीज़ यार, ताकि वीडियो रैंक करे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया था जिसका नाम आयुन रखा गया था। आयुन वैसे तो बहुत शांत बेबी था, लेकिन जब वो अपने पर आ जाता था तो विंग और वांगजी का सोना मुश्किल हो जाता था। वेंदे को भी उनके साथ ही सोना पड़ता था क्योंकि आयुन कभी भी जग जाता था और उसे फीड कराना होता था। रात रात भर वांगजी को आयुन को गोद में लेकर घूमना पड़ता था क्योंकि वेंगजिंग ने विंग को उठने के लिए अभी अलाउ नहीं किया था, इसलिए विंग लेटा ही रहता था। वो आयुन को अपनी गोद में सिर्फ अपने बेड पर ही ले सकता था। इस बीच वांगजी ने सीख लिया था कि किस तरह आयुन को एंटरटेन करते रहना है, उसकी नैपेज चेंज करना है और उसे सुलाने में मदद करना है। हंगुनजुन का ऐसा रूप देखकर सारे बैंड मेंबर्स के मन में उसके लिए और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट हो गई थी। आयुन को गोद में लेकर विंग उससे कहता है, आयुन मैं तो तुम्हें घूरना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे दिखते हो। ऐसा कहकर वो उसके चीक्स खींचने लगता है। आयुन मुस्कुराने लगता है। वांगजी जो कि बाथ लेने गया था, वो केव में अंदर एंटर करता है और साथ में अपना चिन लेकर आता है। वांगजी चिन लेकर बैठ जाता है। विंग आयुन से कहता है, आयुन अब तुम्हारे फादर एक म्यूजिक प्ले करने वाले हैं। वांगजी वांगशन म्यूजिक प्ले करता है। धीरे धीरे उसको सुनते हुए आयुन सो जाता है। विंग कहता है, लंजा फाइनली वो सो गया। वांगजी वेइंग के पास आता है, आयुन को अपनी गोद में लेकर उसे बेबी कॉट में रखता है और वेइंग के पास आकर लेट जाता है। वांगजी उसके बाल सहराते हुए कहता है, तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए, कल रात को तुम बिल्कुल भी नहीं सोए। ऐसा कहते हुए वांगजी को थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि अक्सर रात को आयुन को वही संभाला करता था, लेकिन अपनी नाइट शिफ्ट की वजह से आयुन जब रात को रोने लगा तो वांगजी अपनी आंखें नहीं खोल पाया और वेइंग को उठना पड़ा। जब वांगजी उठा तो उसने देखा वेइंग आयुन को संभाल रहा था। वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा क्या तुम मुझे टॉवल, हेयर कॉम्ब और ऑयल दे सकते हो। वांगजी ऐसा ही करता है। अब वेइंग वांगजी को अपने पास बिठाता है और उसके हेयर टॉवल से ड्राई करने लगता है। वांगजी जो कि आयुन और वेइंग को संभालने में इतना बिजी हो गया था कि कुछ दिनों से वो अपने अपीयरेंस के बारे में तो भूल ही गया था। वेइंग वांगजी के हेयर ड्राई करते हुए कहता है, अगर लोगों को पता चला कि सेकंड जेट लांग वांगजी ने बाथ लेने के बाद अपने हेयर भी ड्राई नहीं किए तो क्या होगा। ऐसा कहकर वो वांगजी को टीज करने लगता है, उसके बालों में ऑयल लगाता है और उसके हेयर कॉम्ब करने लगता है। विंग उसके फोरहेड रिबन को भी अच्छे से फिक्स कर देता है। ये सब करने के बाद अब वांगजी फिर उससे कहता है, विंग अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। विंग उससे कहता है, मैं तभी आराम करूंगा जब मेरा हस्बैंड मेरे साथ सोएगा। वांगजी जब कोई जवाब नहीं देता तो विंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग दिन में सोना मना है, लेकिन आयुन अभी सोया हुआ है और उसके फादर को भी आराम की ज़रूरत है। 2 आवर्स के लिए तो तुम रेस्ट कर ही सकते हो ना। ऐसा कहकर वो वांगजी के स्लीव्स पकड़ के उसे अपने पास बुला लेता है। वांगजी वहीं उसके पास लेट जाता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है। पहले वो विंग को सुलाता है, फिर वो आयुन की तरफ देखता है। दोनों पीसफुली सो रहे होते हैं। ऐसा देखकर वांगजी सोचता है कि शायद वो भी अब सो सकता है। अब वांगजी को वियिंग के साथ रहते रहते 3 वीक्स हो चुके थे। लैन शिचैन को पता था कि वांगजी कहाँ है। लैन शिचैन ऑलरेडी उसे 5 बटरफ्लाइज भेज चुका था, जिनमें मैसेज था कि उसे अब घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वांगजी वियिंग और आयुन को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। एक दिन जब वांगजी की गोद में आयुन था तो वांगजी को एक और बटरफ्लाई मैसेज मिला। वांगजी ने आयुन को और भी ज़्यादा क्लोजली पकड़ लिया। आयुन वांगजी के फोरहेड रिबन से खेल रहा था। वो अक्सर उसका फोरहेड रिबन अपने मुंह में दिया करता था। तभी वियिंग वांगजी के पास आता है और उससे कहता है, तंजा जेबूजुन ने तुम्हें एक और मैसेज भेजा है ना, अब तुम्हें चले जाना चाहिए।
हमने जो प्लान किया था आई थिंक अब तुम्हें वो कर लेना चाहिए। तुम्हें ज़ेवुजुन को सारा सच बता देना चाहिए। वांगजी सिर्फ आयुन की तरफ ही देखता रहता है। वो वियिंग का कोई जवाब नहीं देता तो वियिंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम उससे अलग होना नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम चाहते हो हमारा आयुन हमेशा यहीं ब्यूरल माउंट्स में ही रहे, उसे कभी अपनी क्लैन का और अपने घर वालों का पता ना चले? वांगजी वियिंग से पूछता है, क्या मैं उन्हें सब कुछ बता दूं? वियिंग कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही करना सही होगा। वियिंग कहता है, अगर वो लोग मुझे प्रॉमिस करें कि वैन मेंबर्स को कुछ नहीं होगा तो मैं उनके हाथों ये नायरन सरेंडर कर दूंगा। मुझे बस तुम और आयुन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो वांगजी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारे प्लान पर ट्रस्ट है, मुझे पता है हमें कुछ नहीं होगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझे अपने साथ गुसू ले जाना। वांगजी वियिंग को किस करता है, तभी आयुन कुछ साउंड निकालने लगता है। वियिंग हंसते हुए कहता है, सॉरी मैं भूल गया, हमारे छोटे यंग मास्टर लैंड को भी अपने साथ ले चलना। उस दिन जैसे कि आयुन को पता चल गया था कि वांगजी जाने वाला है, तो वो बस वांगजी की गोद में ही रहना चाहता था और किसी पर आने के लिए तैयार नहीं था। वांगजी का दिल और भी दुखी होने लगता है, लेकिन वियिंग उसे संभालता है। वियिंग वांगजी से आयुन वापस लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगा। वांगजी वियिंग को कस के गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब दोनों केव से बाहर आते हैं तो वेंचिंग वहां खड़ी थी। वांगजी वेंचिंग से कहता है, लेडी वैन, मैं एक बार फिर अपनी फैमिली आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। वेंचिंग कहती है, हंगुंजन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उन दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। जब वांगजी वहां से जा रहा था तो वो अपना दिल केव में ही छोड़ जा रहा था। उसे पता था कि शायद उसके ब्रदर बहुत निराश होंगे, अंकल बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन उसके पास उसके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस था, वैन मेंबर्स की विशेस थी और उसे ये सब करना ही था, अपने आयुन के लिए, वियिंग के लिए और वैन मेंबर्स के लिए। जैसे ही वांगजी क्लाउड रेसेस पहुंचा, लैन चचा ने उसे हांची में बुलाया जहां उसके अंकल मौजूद थे। वांगजी अब उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार था। वांगजी ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस तरह वियिंग ने अपनी गोल्डन कोर जेंगशा को दे दी थी। वैन मेंबर्स ने वियिंग को ब्यूरल माउंट्स में फेंक दिया था जहां उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करना सीखा। वियिंग ने उन सारे वैन मेंबर्स को बचाया जिनकी कोई गलती नहीं थी और अब वो ही हैं जो वियिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक वैन मेंबर की वजह से ही उसे अपनी कोर मिल पाई है। अब वांगजी दोनों को बताना शुरू करता है, बहुत पहले ही मैंने कोल पॉइंट केव में एंसेस्टर लैनगी के सामने वियिंग से शादी कर ली थी। उन्होंने हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी दी थी। वांगजी को पता था कि उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन फिर भी वांगजी अपना सिर झुकाए हुए ही बैठा हुआ था। ये बात सुनकर जब लैन चचान गुस्से में वांगजी का नाम लेता है तो वांगजी उससे कहता है, ब्रदर मुझे पता है उस दिन मैंने कोल पॉन्ड केव में जो भी कुछ किया वो गलत था। मुझे पता था कि मैं वियिंग से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सीक्रेटली इसके लिए खुश था। मैं हमेशा के लिए इस बात को छुपाने के लिए भी तैयार था, लेकिन जब युद्ध होने लगा और मुझे डर लगने लगा कि शायद मैं ये बात कभी भी वियिंग को नहीं बता पाऊँगा, इस वजह से मैंने उसे सारा सच बता दिया। उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब लैन क्लैन और जांग क्लैन फिर से रीबिल्ड हो जाएंगे, फिर हम खुद जाकर अपनी अपनी फैमिलीज़ को सब सच बता देंगे और फिर से शादी करेंगे। मैं अक्सर जब भी यीलिंग नाइट हंट के लिए जाया करता था तो मैं वियिंग से मिलने ब्यूरल माउंट्स भी जाता था। इस बात को 1 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने साथ में ड्वेल कल्टीवेशन भी किया था, लेकिन हमने कभी वार्म सैक टी नहीं पी थी। लेकिन लेडी वैन वियिंग को उसकी गोल्डन कोर स्ट्रेंथ के लिए एक मेडिसिन दिया करती थी, जिस वजह से हम दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी मैच हो गई और उसकी बॉडी में अपने आप ही एक वार्म क्रिएट हो गया। वियिंग ने 1 महीने पहले एक बेबी बॉय को जन्म दिया, हमारे लैन आयुएन को। इसलिए मैं वहीं वियिंग और आयुएन के पास ही था। मैं अपनी किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के साथ रहने दीजिए। उन सारे वैन मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, वो सब इनोसेंट हैं। वियिंग इनोसेंट हैं, वो बस कल्टीवेशन वर्ल्ड की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं।
ये सब कहते वक्त वांग जी ने लैन शिचैन और लैन चिरैन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन उन दोनों का साइलेंस भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद लैन चिरैन वांग जी से उठने के लिए कहता है। लैन चिरैन उससे कहता है, वांग जी तुम इतने बड़े कब हो गए? वांग जी भी जब उन दोनों की तरफ देखता है तो लैन शिचैन की आंखों में आंसू आने लगे थे। लैन चिरैन वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? वांग जी कहता है, मैंने गुसू में एक लैंड देख लिया है जहाँ पर हम वैन मेंबर्स को रख सकते हैं। मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए। वुयिंग ने कहा है कि वो ये नायरन भी सबके सामने सरेंडर कर देगा, बस वो वैन मेंबर्स की सेफ्टी चाहता है। और जब हम दोनों यहाँ आ जाएंगे तो वुयिंग चाहता है कि हम आयुएन के बारे में अभी किसी को ना बताएं कि आयुएन हमारा बेटा है। लैन चिचैन वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या आयुएन ठीक है? वो हेल्दी है ना? वांग जी स्माइल करता है और सिर हिला देता है। अब लैन चिचैन उससे पूछता है, जब तक हम वैन मेंबर्स के लिए यहाँ सेटलमेंट का इंतज़ाम करते हैं, क्यों ना तुम वेइंग और लैन आयुएन को यहीं ले आओ? मैं तुम्हारा सेट लीडर हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ, मैं इन बातों को अच्छे से चेक भी करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हारा भाई भी हूँ और मैं अपने भाई के हस्बैंड और अपने नेफ्यू का उतना ही ख्याल रखना चाहता हूँ जितना मैं अपने भाई का रखता हूँ। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लैन शिचैन से कहता है, ब्रदर मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। तभी लैन चिरैन कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता कि मैं वे विशन को स्वीकार कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे उसकी स्टोरी बताई, मेरी नज़रों में उसे देखने का नज़रिया बदल गया है। उसकी मजबूरियाँ रही हैं जिस वजह से उसे डेमोनिक कल्टीवेशन का रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन लैन एल्डर्स उसे नहीं अपनाएंगे, ये तुम जानते हो ना? वांग जी कहता है, अंकल जब वैन क्लैन के मेंबर्स यहाँ सेटल हो जाएंगे तो मैं खुद सारे वैन एल्डर्स को फेस करूँगा और अपनी सारी बातें उनके सामने एक्सप्लेन करूँगा। लैन चिचैन कहता है, ठीक है वांग जी, फिर वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ और कुछ समय के लिए तुम्हारे सारे लेक्चर्स और ड्यूटीज़ को मैं देखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आयुएन पर ज़्यादा ध्यान दो। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा तुम्हारे या शिचैन की तरह बड़ा हो जिसने कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं पाया। वांग जी खुशी से रोने लगा था। फाइनली वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता था और अब उसे कुछ भी सच भी नहीं छुपाना था। हालांकि अंकल ने अभी भी उसे पनिशमेंट दी थी, उसे रूल्स कॉपी करने की सज़ा मिली थी, लेकिन वो खुशी खुशी अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार था। अब वांग जी लैन शिचैन के साथ बुरियल माउंट्स जा रहा था। आयुएन को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, तो लैन शिचैन उसके लिए काफ़ी सारे टॉयज़, रोब्स और बेबी फूड लेकर गया था। जब वो दोनों बुरियल माउंट्स में अंदर गए, शिचैन शॉक्ड रह गया था। काफ़ी सारे वैन चिल्ड्रन वहाँ आकर वांग जी गगा कहते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे। लैन शिचैन ने काफ़ी सारे टॉयज़ उन बच्चों में बांट दिए। जब वो दोनों केव के अंदर जाते हैं तो वीइंग आयुएन को गोद में लिए बैठा हुआ था। वीइंग लैन शिचैन को देखकर शॉक्ड रह जाता है, तो लैन शिचैन उससे कहता है, मुझे आपको हेल्दी देखकर बहुत खुशी हुई यंग मास्टर, या फिर मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। ये सुनकर वीइंग ब्लश करने लगता है। शिचैन आयुएन को गोद में लेने से पहले हैंड वॉश करता है और सीधे आयुएन को गोद में ले लेता है। लैन शिचैन वीइंग और वांग जी से कहता है, ये बिल्कुल तुम दोनों का कॉम्बिनेशन है। लैन शिचैन वांग जी को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है, वांग जी तुम्हारी वजह से आज मुझे 2 न्यू फैमिली मेंबर मिले हैं, एक ब्रदर इन लॉ और एक इतना प्यारा सा नेफ्यू। तभी आयुएन रोने लगता है, तो वांग जी कहता है, ब्रदर शायद अब उसकी फीडिंग का टाइम हो गया है, और वो आयुएन को लेकर वैंदे के पास चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीइंग लैन शिचैन से कहता है, मुझे खुशी है कि आयुएन का टेम्परमेंट लंजा जैसा है, वो ज़्यादा रोता नहीं है और ज़्यादातर शांत ही रहता है। लैन शिचैन कहता है, मुझे याद है मैं 3 साल का था जब वांग जी पैदा हुआ था। वांग जी कभी भी नहीं रोता था, वो बिल्कुल ऐसे ही शांत रहता था जैसे आयुएन है, लेकिन मैं फिर भी उसी के पास रहता और उसे सुलाने की कोशिश करता रहता। वीइंग कहता है, आप दोनों बहुत क्लोज हैं ना? लैन शिचैन कहता है, अंकल के बाद सिर्फ हम दोनों ही थे जो एक दूसरे का सहारा थे। मुझे पता था कि वांग जी क्यों अक्सर येलिंग आया करता है, मैं समझ चुका था कि वो तुमसे मिलता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों शादी कर चुके हो। यंग मास्टर वे, आपके आ जाने के बाद वांग जी बिल्कुल बदल चुका है।
अब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख गया है। मैं वांगजी को लेकर वरिड था, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ता उसका लगाव मैं देख सकता था। लेकिन मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, और मैं बस नहीं चाहता था कि वांगजी का दिल टूट जाए। लेकिन आज तुम दोनों साथ हो, तुम दोनों की अपनी फैमिली है, और इतना क्यूट सा आयुएन भी है। वियिंग कहता है, हाँ शिचन गगा, मैं बहुत लकी हूँ। लैन शिचन वियिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी भी बहुत लकी है। मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना यंग मास्टर। मुझे पता है कि वांगजी आपके लिए और आयुएन के लिए कुछ भी कर जाएगा। उन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि तभी वांगजी आयुएन को लेकर वहाँ आता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट भी बहुत स्वीट और क्यूट सा था। अगर अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।